नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। लंबे समय से चेक बाउंस के मामले में फरार चल रहा ठेकेदार गिरफ्तार। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसा टला। उप संभागीय परिवहन कार्यालय ने 3 माह में लगभग 46 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। रोडवेज बस चालक व अज्ञात कार चालक में हुई मारपीट। एक तरफ बढ़ती गर्मी तो दूसरी तरफ पानी को लेकर जनता में मचा हाहाकार। दुष्कर्म के बाद नाबालिग ने दिया बेटी को जन्म, आरोपी गिरफ्तार। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने की प्रेस वार्ता। ग्रामीणों ने श्रमदान कर किया सड़क का सुधारीकरण, जनप्रतिनिधियों को दिखाया आईना। एम्स वायरल वीडियो का एसएसपी ने लिया संज्ञान। पहाड़ी से गिरने से 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने चारधाम यात्रा को लेकर रुद्रप्रयाग जिले का किया दौरा। कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियान ने धामी सरकार से की चारधाम यात्रा प्राधिकरण के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग। पत्नी ने अपने पति के सर पर तवे से हमला कर उतारा मौत के घाट। ऑल्टो कार की टक्कर से बाइक सवार घायल। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी शहर के सबसे चर्चित करोड़पति ठेकेदार धनंजय गिरी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लंबे समय से चेक बाउंस के मामले में फरार चल रहे धनंजय गिरी को पुलिस और एसओजी की टीम ने हल्द्वानी के ऊंचा पुल क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। वहीं एसएसपी प्रहलाद मीणा के निर्देशन के बाद पुलिस ने धनंजय की गिरफ्तारी की है। बता दें, पुलिस धनंजय को कोर्ट में पेश कर रही है। गौरतलब है कि धनंजय लंबे समय से ठेकेदारी के नाम पर जालसाजी कर रहा था। हल्द्वानी से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम पर बने हेलीपैड पर एक बड़ा हादसा टल गया, जिसमें पायलट सहित 6 लोगों की जान बच गई। रुद्रप्रयाग जिला आपदा प्रबंधन से जारी बयान के मुताबिक केदारनाथ हेलीपैड से लगभग 100 मीटर पहले हेलीकॉप्टर की आपातकालीन लैंडिंग की गई। हेलीकॉप्टर पायलट सहित 6 यात्रियों को लेकर कैस्ट्रल एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर सिरसी हेलीपैड से श्री केदारनाथ धाम के लिए निकला था, जिसकी केदारनाथ हेलीपैड से 100 मीटर की दूरी पर कुछ तकनीकी समस्या के कारण सुबह लगभग 7:05 पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। गनीमत ये रही कि इस हादसे में पायलट समेत सभी 6 यात्री सुरक्षित हैं। जानकारी मिली है कि क्रिस्टल के हेलीकॉप्टर का रूडल खराब हो गया था, जिसके बाद पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई। हेलीकॉप्टर के सुरक्षित लैंड करने के बाद तीर्थ यात्रियों ने राहत की सांस ली। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। नीचे पहले ही उतर चुका है और उप संभागीय परिवहन कार्यालय रुद्रपुर द्वारा ओवरलोड वाहनों, ओवर हाइट समेत अन्य वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर पिछले 3 माह में लगभग 46 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। परिवहन विभाग ने यह भी कहा कि आगे भी इसी प्रकार की कार्यवाही जारी रखी जाएगी। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, पिछले 3 माह फरवरी, मार्च और अप्रैल में ओवर हाइट, ओवरलोडिंग, गाड़ी में अल्टरेशन, इन अपराधों में लगभग 200 चालान हुए हैं और इनसे जो आर्थिक दंड पिछले 3 महीने में वसूला गया है वो 60 लाख के करीब का आर्थिक दंड इनसे वसूला गया है। कार्यवाही जारी रहेगी। इस समय तो हम हमारे जो आरआई साहब हैं उनके साथ मिलकर एक टेक्निकल इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं, जॉइंट इंस्पेक्शन कर रहे हैं और ये जो डग्गामारी में बसें चल रही हैं इनके खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ लगातार चलती रहेंगी। आज सुबह रामनगर में उत्तराखंड परिवहन निगम के एक संविदा चालक के साथ अज्ञात कार चालक ने बस में मारपीट करने के साथ ही उसकी वर्दी भी फाड़ डाली। घटना को लेकर पीड़ित चालक द्वारा कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपी गई है। उत्तराखंड परिवहन निगम के रामनगर डिपो में तैनात संविदा चालक भैरवनाथ गोस्वामी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शुक्रवार की सुबह वह रामनगर से रामनगर डिपो की बस में यात्रियों को लेकर हरिद्वार जा रहा था कि इसी बीच एक अज्ञात कार चालक ने उसकी बस के आगे अपनी कार जबरन खड़ी करते हुए उसके साथ मारपीट की। वहीं मामले में कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मोहम्मद यूनुस ने बताया कि बस चालक की तहरीर पर जांच की जा रही है एवं आरोप सही पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मैं यहाँ उत्तराखंड रामनगर डिपो रोडवेज में हूँ, चालक के रूप में हूँ मैं, और मेरा सुबह टर्न था रामनगर से हरिद्वार तक का। मैं सुबह आया, अपने गाड़ी निकाली, सवारी भरी और मैं अपनी सवारी लेके जो है चला तो मैंने भवानीगंज में सवारी भरी और वहाँ यूनियन पे सवारी भरी। यूनियन से थोड़ा मैं आगे गया तो एक स्विफ्ट डिजायर जो संख्या है UK 6 है, कुछ वो आगे नंबर तो भी पूरा याद नहीं है, मोबाइल में है वो, उसमें आगे से गाड़ी लगा दी और मैंने वो गाड़ी लगाने के चक्कर में बड़ी मुझसे गाड़ी रोकी और पैसेंजर भी मतलब उसमें थोड़ा गिर गए थे तो चिल्ला पुकारी से हो गई। तो आते ही तो उसने मेरे से मारा पीटी करी, मेरे वर्दी फाड़ दी, मेरा मोबाइल तोड़ दिया, चक्कू था उसके हाथ में और चक्कू मारा था तो मैं बच गया, मेरे कंडक्टर ने पकड़ लिया तो मैं बच गया बहुत। तो लूटपाट करने का प्रयास भी करा? हाँ, लूटपाट करने का प्रयास करा। उसने काशीपुर हमारा पीछा करा और एक ही बंदा था स्विफ्ट डिजायर गाड़ी, बिल्कुल आगे, जस्ट बिल्कुल आगे। मुझे ब्रेक मारने तक बहुत मतलब
ऊपर वाले का रहा कि मैंने गाड़ी रुक गई मेरी, नहीं तो वो गाड़ी उसकी लग जाती गाड़ी। तो अब आप थाने में आए हो? हाँ, मैं थाने में, आप मैंने अपनी तहरीर दे दी थाने में। अब कार्रवाई जल्द से जल्द करेंगे कह रहे हैं साहब। ये रोडवेज का एक चालक है, संविदा कर्मी, उसके द्वारा भी सूचना दी गई है कि आज सुबह जब वो अपनी गाड़ी लेके जा रहा था तो किसी अज्ञात वाहन चालक द्वारा उसकी गाड़ी के आगे गाड़ी लगाकर उसको रोककर मारपीट की गई है। इस संबंध में उसके द्वारा अभी तहरीर दी गई है, उसमें जांच की जा रही है। अगर सत्यता पाई जाती है तो मुकदमा पंजीकृत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में गर्मी बढ़ते ही पानी की बूंद बूंद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। नगर निगम क्षेत्र के कई वार्डों में पानी नहीं आने से स्थानीय लोग जल संस्थान के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आए दिन बनभूलपुरा, गांधीनगर, राजपुरा, इंदिरा नगर सहित कई इलाकों के लोग जल संस्थान पहुंच प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं अधिकारी वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कह रहे हैं, पर पानी की कमी के चलते विभाग के भी हाथ बंधे नजर आ रहे हैं। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, भीषण गर्मी है और पूरे शहर में पानी की किल्लत हो रही है। आपको पता है, काठगोदाम, राजपुरा, गांधीनगर, नई बस्ती, बनभूलपुरा, इंदिरा नगर, गौजा जाली, पश्चिमी हल्द्वानी, सब जगह पानी से हाहाकार मचा हुआ है। जल संस्थान कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। पेयजल मंत्री मजे में मस्त हैं और जनता पानी से त्रस्त है। करोड़ों रुपए इन्होंने बर्बाद कर दिए। पैसा पानी में चला गया, लेकिन जनता को पानी नहीं मिल पाया। मैं इनसे कह देना चाहता हूँ कि आचार संहिता के चलते इस बीच जल्द से जल्द पानी की समस्या को ठीक कर दें, अन्यथा मैं जनता को लेकर के आंदोलन करूंगा, जिसका पूरा उत्तरदायित्व जल संस्थान का होगा। और मैं आपसे एक बात और कह देना चाहता हूं, मैं यहां पर आज अपने साथ सिर्फ 4 लोगों को लेकर आया हूं। क्यों? क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमारा न्यायपालिका में विश्वास है। अगर इस चीज़ को ये हल्के में ना लें। कल को यदि हमारी मांगें नहीं मानते हैं तो मैं जनता के साथ आंदोलन करूँगा, फिर उसका जो भी असर होगा वो जल संस्थान जानेगा। धन्यवाद। नलकूप के माध्यम से और साथ ही जो हमारा ये फ़िल्टर प्लांट से गोला वाला पेयजल पानी आता है, उससे पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं। जो कुछ क्षेत्र अंतिम छोर के हैं जहाँ पर ग्रीष्म में पेयजल प्राप्त न होने की अक्सर शिकायतें प्राप्त होती हैं, और टैंकर के माध्यम से भी हम लोग वितरण करवा रहे हैं। अभी हमारा जो एक नलकूप है डंवा का, कुमाऊं कॉलोनी का, वो ख़राब है, तो वहाँ हम लोग 5 टैंकरों से पेयजल वितरण करा रहे हैं। और साथ ही हमने जो ये खबर आई थी कि आपका इंदिरा ये सनी बाजार क्षेत्र में कल कुछ महिलाओं ने वहाँ पर रोड ब्लॉक की थी पानी की समस्या को लेकर के, हमने वहाँ शीघ्र ही काम शुरू करवा दिया है। लटुरिया का ट्यूबवेल है वहाँ पर, उससे हम नई लाइन जोड़ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं वहाँ से भी पानी चल जाए। और साथ ही हमने वहाँ टैंकरों की संख्या भी बढ़ा दी है। यहाँ पर जो हमें जो रिक्वायरमेंट रहती है अराउंड 82 mld की रहती है, जिसके सापेक्ष हमें 75.5 mld उपलब्ध हो पा रहा है। तो 6-7 mld की कमी रहती है यहाँ पर। तो उसके लिए हम लोग जो गर्मी में समस्याएँ आती है टैंकर के माध्यम से जिन क्षेत्रों में हमारे बनभूलपुरा क्षेत्र वार्ड नंबर 32 और वार्ड नंबर 33 में विगत 3 महीने से पानी की बहुत बड़ी समस्या हो रही है। कल वहाँ पर मातृशक्ति ने भी चक्का जाम करा था, लेकिन 3 महीने में हमने कई बार जल संस्थान को चेताया, लेकिन जल संस्थान की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आज हमें इतनी भीषण गर्मी में आज जल संस्थान हमें आना पड़ रहा है। पानी की दिक्कत किल्लतें इतनी हो रही है कि माँ बहनों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर अतिशीघ्र हमारी पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वार्ड 32-33 के लोग सड़कों पर उतरेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इतनी भीषण गर्मी में पानी की दिक्कत हो रही है, लेकिन सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। और दोनों वार्डों में कम से कम 1,000 परिवार पानी की वजह से वंचित हो रहा है, पानी पीने को नहीं मिल रहा है, जो बड़े अफसोस की बात है। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के एक गांव की 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने दुष्कर्म के बाद जिले के एक अस्पताल में बेटी को जन्म दिया है। नाबालिगा के ताऊ ने लोहाघाट थाने में तहरीर देकर इस मामले की जानकारी दी, जिस पर लोहाघाट पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित आईपीसी की धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को आज शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। चंपावत जिले में एक बच्ची के द्वारा एक नवजात शिशु को जन्म दिया गया है, जिस संबंध में थाना लोहाघाट में पॉक्सो एक्ट में जो है मुकदमा कायम हुआ है और उसमें उससे संबंधित अभियुक्त पकड़ा गया है और उसे माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। विवेचना जारी है, विवेचना के पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय
कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने चारधाम यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इसमें उन्होंने बताया कि 23 मई तक 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। बता दें, यात्रा के शुरुआती दिनों में काफी भीड़ हुई। वहीं कुछ यात्रियों के रजिस्ट्रेशन बाद के थे, लेकिन उन्होंने यात्रा पहले ही शुरू कर दी। साथ ही चेकिंग में कुछ के फर्जी रजिस्ट्रेशन भी पाए गए हैं। बता दें, बिना पंजीकरण यात्रा न करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यात्रियों का पूरा ध्यान रखे जाने की बात भी कही गई। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। एक घटना सुबह केदारनाथ जी में हुई थी। एक क्रिस्टल कंपनी का हेलीकॉप्टर था, वो अपनी 3rd सॉर्टी पर जा रहा था, तो उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हाइड्रोलिक सिस्टम में आई थी और पायलट की सूझबूझ से उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई। जो केदारनाथ जी का हमारा चॉपर का जो हेलीपैड है, उससे बगल जहाँ पर हमारी STP बन रही है, वहाँ पर उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग कराई। उसमें हमारे 6 यात्री थे, सभी सुरक्षित हैं, किसी को कोई भी खरोच भी नहीं आई। और इस पूरे प्रकरण पर यूकाडा की तरफ से अग्रिम कार्रवाई की जा रही है कि ये क्यों हुई और किन परिस्थितियों में हुई। जो हमारे यात्री थे ये तमिलनाडु के थे, उनके नाम भी हैं। मेरे विचार से अगर उसकी आवश्यकता हो तो आपको मैं अलग से दे दूँगा, आप ले लीजिएगा। इस पूरे घटना को जो हमारा यूकाडा है, ये तुरंत रिपोर्ट इसने कर दी है, DGCA को कर दिया है। और चूँकि ये टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं तो DGCA इसकी शीघ्र ही जांच प्रारंभ करेगा और जो भी कारण रहे हैं वो आप लोगों के सामने हम लोग जरूर शेयर करें। लोहाघाट ब्लॉक की सीमांत किमतोली रोशाल मोटर मार्ग से फाफर बलाना बोराबूंगा डूंगरी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्व में विधायक निधि एवं ग्राम पंचायत निधि से किया गया था, जिसकी जनप्रतिनिधियों व प्रशासन के द्वारा कोई सुध न लिए जाने से ग्रामीणों ने बरसात से पूर्व स्वयं सड़क को ठीक करने का निर्णय लिया, जिसके तहत आज ग्राम प्रधान बोराबूंगा एवं प्रमुख समाज सेवी नीरज सिंह ने बताया कि जब किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा सड़क सुधारीकरण की कोई पहल नहीं की गई तो बदहाल सड़क को देखते हुए क्षेत्र के ग्रामीणों के द्वारा सड़क सुधारीकरण का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा, बरसात होने पर सड़क में वाहनों का चलना मुश्किल हो जाता है तथा दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है, जिसके चलते ग्रामीणों द्वारा पिछले 10 दिनों से श्रमदान कर सड़क का कार्य किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों पर क्षेत्र की उपेक्षा करने का गंभीर आरोप लगाया। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। किमतोली रोसाल मोटर मार्ग से नीचे डूंगरी तक ये मोटर मार्ग जाता है, जहां अभी हमारा एक जवान भाई साहब शहीद हुआ है मातृभूमि के लिए। और यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से जो रोड की दिक्कत है, थोड़ा बहुत विधायक निधि से कटी हुई थी, थोड़ा गांव के प्रधान जी लोगों ने अपने मदों से कटवा के और जैसे तैसे अभी तक कर रहे थे ये लोग। और बरसात के टाइम में इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत, क्या अभी एक यहाँ पर कोई दिक्कत हुई थी, घटना काफ़ी दिक्कत हुई थी, वो तो रहती है सब चीज़ें। लेकिन कुल मिला के यह है कि ये लोग काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत थे। अब थक चुके हैं, तो इन लोगों ने पिछले 10-12 दिन से यहाँ पर ये लोग कार्य कर रहे हैं इस कार्य को कि हम खुद ही कोशिश करते हैं। तो जब मुझे आज पता चला तो मुझे भी इनके बीच में आने का मौका मिला, इनका उत्साहवर्धन करने के लिए। और तो हम क्या कर सकते हैं। और संभवतः हम लोग, मैं जैसा कि अभी प्रधान जी कह रहे थे, इनने बताया मुझे कि इनका अगला स्टेप जो है कि शायद जिलाधिकारी महोदय से मिलने का है। संभवतः वहाँ से इनको राहत मिलेगी, क्योंकि प्रशासन जिस तरीके से अभी काम कर रहा है, हमें उससे पूरी उम्मीद है कि हमें मदद मिलेगी। धन्यवाद। ये बहुत सालों से इसमें रोड में कितने गड्ढे हो गए और इतने लोग जनता पूरी लगा के रात के बाद डिलीवरी के टाइम में भी हम 12 बजे डोली में उठा के 2-2 किलोमीटर पैदल गए। अब हमें पता है कि जनता कितनी परेशान है और हमें लोग जो वोट के टाइम में ही आते हैं कि रोड बना देंगे, कोई कुछ नहीं करता है। अब हम ये पूरी 2 ग्राम पंचायतों ने मिलकर फैसला लिया है कि अब हमें कोई कहीं से तो संभव नहीं है कि ये रोड बनेगी। और पहले भी दायरे में पहले भी बोले थे 1 करोड़ रुपए आई है और उस पैसे का भी हमें पता नहीं कि क्यों गई वापस, क्या हुआ, उसे भी हमें कोई पता नहीं हुई है। और हम अभी भी लगे हैं कि जनता अब हमारा सहयोग कर रही है और हम ये अब कोई भी नहीं करेगा तो हम एक बार प्रशासन के पास भी जाएंगे और हमें कुछ मदद मिलेगी तो हम इसको थोड़ा हिसाब से भी हमें करना है। हम जो हमारी सोच है, ये जनता हमारे साथ है, अब हम अभी इसी के भरोसे, अब हमें किसी का भरोसा नहीं है। हमको परेशानी है और उन जन में परेशानी है। बड़े बड़े नेता आए और कह गए कि हम ये कोई रोड है, ऐसी ये रोड है, ये खच्चर चलने लायक भी नहीं है, इस रोड में कैसे चल रही हो। और फिर वोट लेके चले गए, फिर उसके बाद शकल नहीं दिखाई।
और हमारी इतनी परेशानी है कि कोई गिर गया, कोई डिलीवरी है, कुछ केस भी है, तो यहाँ से ले जाने में बड़ा मुश्किल हो रहा है हमें। तो इसलिए हमने 3-4 गांव मिलके हम इस काम को अपने आप उठा रहे हैं और कुछ हो सकता है तो कहीं से कुछ कर सकते हैं। ऋषिकेश एम्स अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे अस्पताल की चौथी मंजिल पर पुलिस की एक गाड़ी घुस गई। इस दौरान वार्ड में जिसने भी ये मंजर देखा, हर कोई हैरानी में पड़ गया। इसी मामले को लेकर आज देहरादून एसएसपी जांच के लिए खुद ऋषिकेश एम्स पहुंचे, जहां उन्होंने एम्स अस्पताल के घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं एम्स के डायरेक्टर और सिक्योरिटी इंचार्ज से इस मामले को लेकर बातचीत भी की गई। प्राथमिक जांच में ये बात सामने आई कि वायरल वीडियो इमरजेंसी वार्ड का न होकर मरीजों को एडमिट करने से पहले रुकने के लिए बनाई गई वेटिंग गैलरी का है। संवाददाता सुनील राज की खास रिपोर्ट। पूरा एपिसोड था एम्स का। जैसे 19 की कोई घटना यहाँ पर एक हुई थी, जिसमें हरेसमेंट का और फिजिकल हरेसमेंट और सेक्सुअल हरेसमेंट की इसमें शिकायत करी थी। चूंकि यहाँ के इंटर्न डॉक्टर्स है, रेजिडेंट डॉक्टर्स है, लेडी डॉक्टर है, उन्होंने शिकायत करी थी, जो इनके द्वारा पुलिस को रिपोर्ट ना करके उसमें इंटरनल जो विशाखा कमेटी की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए इसमें आगे की कार्रवाई इंटरनल ग्रीवेंस कमेटी कर रही थी। 20th को भी कार्रवाई चलती रही। इस दौरान जो आरोपी था वो यहाँ पर, चूंकि नर्सिंग स्टाफ से रिलेटेड है, तो वो यहाँ पर एडमिट हो गया था साइकेट्रिस्ट वार्ड में, और इसके विरोध में काफी सारे लोग जो है वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। साइकेट्रिस्ट वार्ड के बाहर करीब 250 से 300 लोग, और चूंकि इतने लोग जब वहाँ इकट्ठा हो गए थे तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन होने पर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था। पुलिस इन्फॉर्मेशन जब पहुंची तो वहाँ पर आक्रोशित जो भीड़ थी, या कहेंगे जो मौके रूप में डॉक्टर्स थे, और वो उसकी पिटाई करना या उसको फांसी देना, इस तरह की चूंकि जो घटनाक्रम था उसमें आवेश में थे। और उसको देखते हुए 2-2.5 घंटे तक समझाने के बाद जब एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के द्वारा समझाने पर वो नहीं माने, तो जो एम्स का एडमिनिस्ट्रेशन है और सिक्योरिटी अफसर है, उनके द्वारा, चूंकि यहाँ एग्जिट प्लान भी बना हुआ है, इमरजेंसी सिचुएशंस में रैम का प्रयोग करते हुए गाड़ी से अक्यूज को निकाला गया। लेकिन जब अक्यूज को लेकर आ रहे थे तो उस दौरान भी भीड़ ने जो है वहां पर उनको रोकने का प्रयास किया, हमला करने का प्रयास किया, अक्यूज को निकालने का प्रयास किया। तो सिक्योरिटी जो स्टाफ था एम्स का, वो वहां से एक एग्जिट प्लान के तहत वहां पर एक वेटिंग एरिया बना हुआ है, वो वार्ड नहीं है जहां से लाया गया, और वो सिक्योरिटी अफसर जो यहाँ के थे उनके द्वारा गाइड किया गया और सेफली अक्यूज को निकाला गया वहां से। चूंकि जो परिस्थितियां थी वहां पर, और जो सिक्योरिटी पर्सन जो एम्स के यहाँ पर है उनके द्वारा जो गाइड किया गया था, जो परिस्थितियां थी, कहीं कोई मॉब लिंचिंग ना हो जाए, कहीं डॉक्टर्स और जो एसोसिएशन, जो इनकी नर्सिंग जो स्टाफ है उनके बीच में कोई झगड़ा ना हो जाए, या अन्य कोई ऐसी विषम परिस्थिति ना आए जिससे पेशेंट्स को अफेक्ट हो जाए, इसके कारण निर्णय लिया गया था। आज ज्वाइंट इंस्पेक्शन में एम्स के डायरेक्टर और सभी अधिकारियों के साथ इंस्पेक्ट कर लिया गया, सीसीटीवी फुटेज देखी गई, जो भी एक्शन किया गया उस समय के अनुसार से एकदम ठीक किया गया। एनएच में तल्ला बापरू में पहाड़ी ट्रीटमेंट का कार्य करवाया जा रहा है। गुरुवार को ट्रीटमेंट कार्य के दौरान सौम्या कंस्ट्रक्शन कंपनी हरियाणा के लगभग 10 मजदूर पहाड़ी में चढ़कर ट्रीटमेंट कार्य के दौरान जाली को खींच रहे थे। अचानक रास्ता टूट गया। रास्ता टूटते ही मोहम्मद सद्दाम व हकीमुल्ला 30 फीट ऊंची पहाड़ी से एनएच में जा गिरे, जिसमें दोनों को गंभीर चोटें आई। मजदूरों के गिरने से हड़कंप मच गया। वहीं दोनों घायल मजदूरों को आनंद फानन में लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां घायलों का इलाज कर रही डॉक्टर मानसी ने बताया कि दोनों घायलों को काफी चोटें लगी हैं, लेकिन हकीमुल्ला के सर पर काफी गंभीर चोट है, जिसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। है, उनके सर पे काफी टाके आ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और बाकी दूसरा वाला पेशेंट तो अभी ठीक है, तो उनका तो इलाज यहाँ हो जाएगा, पर जो दूसरा वाला है उनको तो रेफर करना पड़ेगा आगे। अभी तो गंभीर दिख रही है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने चारधाम यात्रा को लेकर रुद्रप्रयाग जिले का विगत दिवस दौरा किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर आर राजेश कुमार को यात्रा व्यवस्थाओं के लिए रुद्रप्रयाग जिले के प्रभारी की जिम्मेदारी भी सौंपी है। रुद्रप्रयाग जिले के दौरे के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ भी उन्होंने कई मीटिंग की और अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि अब तक 1,60,000 से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग कर ली गई है एवं कई जगहों पर डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, पिछले 2 दिन जनपद रुद्रप्रयाग का भ्रमण किया गया। प्रभारी अधिकारी जनपद रुद्रप्रयाग के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में पूरे यात्रा रूट का है वो का मुआयना किया गया। केदारनाथ जी वाला जो स्ट्रेच है उसका, और जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग का सवाल है, हम लोगों ने अब तक जो केदार जो चारों धाम है अभी मिला के जो है लगभग 1.6 लाख यात्रियों की स्क्रीनिंग हमने कर। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने धामी सरकार से चारधाम यात्रा प्राधिकरण के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते।
पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। बाजपुर में एक पत्नी ने अपने पति के सर पर तवे से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। बाजपुर के सुभाष सिंह वार्ड नंबर 8 निवासी चंद्र प्रकाश उर्फ सोनू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर में रहता था। गुरुवार सुबह चंद्र प्रकाश और उसकी पत्नी कंचन के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान कंचन ने अपने पति चंद्र प्रकाश के सर पर लोहे के तवे से हमला कर दिया, जिससे चंद्र प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। इस दौरान बाजपुर कोतवाल मनोज रतूड़ी ने बताया कि एक महिला द्वारा अपने पति की हत्या की गई है, जिसमें मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही मामले की जांच की जा रही है। बाजपुर से संवाददाता कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बाजपुर में ऑल्टो कार की टक्कर से एक बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से घायल को बाजपुर के उपजिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। बाजपुर से संवाददाता कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।